तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज में। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले, तो दही वाला मंगम्मा जो वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास, और जिसके भाषांतरण कौन है, तो भाषांतरण बी.आर. नारायण है। तो उन्हीं का क्या देखने वाला है, तो वीवीआई सब्जेक्टिव, जितना भी वीवीआई सब्जेक्टिव है उसको पूरा कंप्लीट कर देने वाले हैं वर्णिका का चैप्टर 1। इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो छोड़ के जाएंगे ना तो बहुत 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 जिंदगी में पहुंचाएंगे और साथ ही साथ एग्जाम में भी पछताएंगे। तो इस कारण इतना इजी में लिख के लाए हैं ना, जिसको आप देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा लेके अंतिम तक देखना पड़ेगा। 8 मिनट के लगभग वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहिलका आते हुए और धांसू क्वेश्चन कितना हाल पूछा है, तो 5 साल पूछा जा चुका है। 5 साल पूछा जा चुका है, अब की 20 साल पूछेगा। तो रगप्पा कौन था, वह मंगामा से क्या चाहता था। तो इसका चित्रण देख लेते हैं। रगप्पा कौन था, तो गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। मंगामा कौन था, तो दही बेचती थी। मंगामा के घर में कुल कितने सदस्य थे, तो 3 थे। इसको मिलाकर कितना था, तो 4 थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये क्या कर रहा है, इसका पहले आंसर पढ़ लेते हैं। तो रंगप्पा गांव का एक लंपट और जुआरी, लंपट मतलब इधर उधर घूमने वाला, वह मंगामा से क्या चाहता था, तो धन चाहता था। वह मंगामा से क्या चाहता था, तो धन चाहता था। ठीक है, और इतना नहीं, वह मंगामा को अनाथ देखकर, वह समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ठीक है, मतलब मंगामा अनाथ किसे कहते हैं, जिसके पति मर चुके हैं उसे अनाथ कहते हैं। तो मंगामा के पति मर चुके थे, तो वह क्या चाहता था, तो उसका इज्जत भी लूटना चाहता था, साथ में उसका धन चाहता था। तो इसी कारण वह क्या हुआ, तो वह बहू ने, नजामा ने इसके साथ क्या हाथ मिला लिया। क्यों, क्योंकि वह रंगप्पा को क्या धन ना दे। ठीक है, तो चलिए पहिलका आपको एकदम क्लियर होगा। हो सके तो इसको कॉपी पर भी नोट कर लीजिए या अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, रुके हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथावाचक ने सास और बहू को उपमा किस किस से दी है। मतलब सास को किससे उपमा दी है और बहू को किससे उपमा दी है। आपने पढ़ा होगा कि दही वाला मंगामा में बहू को किससे उपमा दी गई है, तो मगरमच्छ से। ध्यान रखिएगा, किससे। आपको ऑब्जेक्टिव में भी इसका वीडियो करा चुके हैं, तो इसका हम क्या दे देंगे, तो इसका आपको इसका आप हम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द उसको भी देख लीजिए, नहीं तो एग्जाम में बहुत पछताना पड़ेगा मेरे भाई। तो जल्द से जल्द देखिए। तो क्या कह रहा है, कथावाचक ने पानी में खड़े एक बच्चे के हिसाब से समझाया। ठीक है, कथावाचक ने, पहले हम समझा देते हैं। तो एक नदी है, मान लीजिए, इसमें एक बच्चा डूब रहा है। ठीक है, यह बच्चा डूब रहा है, इधर से एक आदमी बचा रहा है, इधर से मगरमच्छ इसको खा रहा है। ठीक है, गोर पकड़ के। तो इधर जो हमारा हो गया ना ये बच्चा, इधर से जो आदमी बचा रहा है, इधर मगरमच्छ खा रहा है। तो मगरमच्छ की उपमा किसे दी गई है, तो मगरमच्छ की उपमा बहू को दी गई है। और बचा रहे आदमी की उपमा किसे दी गई है, तो सास को दी गई है। ठीक है, सास को दी गई है। ध्यान से रखिएगा, और अपने से भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन हमारा वाला बेस्ट होगा। कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाह पकड़ बचाने वाले रक्षक की उपमा सास को दी है। ठीक है, तो अपने से भी बना के इसको लिख लीजिएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न रगप्पा वाला था, दूसरा प्रश्न हमारा क्या था, तो दूसरा का प्रश्न हमारा कथावाचक ने सास और बहू को किससे किससे उपमा दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, ये भी सवाल देखिए कितना हाली पूछा जा चुका है। ठीक है, कितना हाली सर पूछा जा चुका है, तो देखिए कितना हाली पूछा जा चुका है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए, दही वाला मंगम्मा 2011, 13, 15, 17, 21 सभी हाली पूछा चुका है। मतलब ये भी 5 साल तक पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दही वाला मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। जब बहू ने देखा कि वह मंगम्मा को रगप्पा जो गांव का जुआरी था ऊपरे पर है। ठीक है, तो वह क्या है, तो वह जब देखा कि बहू कौन, तो हमारी सास रगप्पा को पैसा देने वाली है, तो उसने कहा कि यह हाथ मिला लग गया। तो कौन सा तरीका से हाथ मिलाया, यह देखते हैं। बहू बुद्धिमती थी, मतलब बहू क्या थी, सबसे बुद्धिमान थी। आपने ऑब्जेक्टिव में देखा होगा कि दही वाला मंगम्मा में बुद्धिमान कौन थी, तो बुद्धिमान कौन थी, तो बहू यानी नजम्मा। ठीक है, तो बहू बुद्धिमान थी। उसने सोचा समझकर बच्ची को दादी के पास भेज दिया। उसने सोच लिया कि अब वह रंगप्पा को पैसा दे देगी, तो क्या दे दी, तो पहले उसने पोते को, मतलब मंगम्मा का पोता था। ठीक है, तो क्या किया, अपने बेटे को कहाँ भेज दिया, बच्चा को पास भेज दिया। ठीक है, बाद में वह दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था, तो बेटा बहू ने
तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उसे स्वीकार की और पोते ही समझते समझौते का जरिया बन गया और जो बहू का योजना थी। मतलब कि इसमें क्या हुआ, अपने से भी बना के लिख सकते हैं कि देखिए क्या हुआ। तो बहू बहुत ही बुद्धिमान थी, जिसने मगम्मा को मनाने के लिए उसने अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज दिया और मगम्मा के पास भेज दिया, जिससे बेटे बहू और मगम्मा के बीच में कड़ी का काम किया और इसी तरह नज़ामा ने मगम्मा को मना लिया। ठीक है, बहू ने सास को मना लिया। ठीक है, तो अपने तरीके से भी लिख सकते हैं और हमारा भी तरीका आप अपना सकते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह 2 साल पूछा है। दही वाला हंगामा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु में रहने वाली एक सभ्यता महिला है, जिसका नाम क्या है, तो माजी। उसने मगम्मा माजी कहती थी। ठीक है, उसे मगम्मा क्या कहती थी, तो माजी कहती थी, माजी बदले। ठीक है, माजी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी। ठीक है, तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास क्या है, तो एक महिला है, वही है माजी का काम कर रही है। ठीक है, इसमें ठीक है, तो माजी कौन थी, तो माजी किसे कौन पुकारता था, तो मगम्मा पुकारती थी। ठीक है, तो एकदम ईजी है, मतलब कि इसका लिख देता है कथावाचक कहाँ के रहने वाले हैं, तो बेंगलुरु के रहने वाले हैं, जो एक सभ्य महिला थी और जो जिसे मगम्मा क्या पुकारती थी, तो माजी पुकारती थी और वह अंधविश्वासों, जिस पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, अंधविश्वासों से दूर है और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों से भलीभांति समझती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर क्या कह रहा है, मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मतलब कि मगम्मा और नज़ामा में किस बात को लेकर क्या हुआ था, तो झगड़ा हुआ था। मगम्मा का अपने बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। ठीक है, मगम्मा का अपने बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। ठीक है, जिसे उसे बहू मानने को तैयार नहीं थी, यही विवाद का कारण था। मतलब कि जब क्या हुआ तो मगम्मा अपना अधिकार लेना चाहती थी कि सभी पर हम अपना अधिकार रखें। तो सास से न अधिकार रखेगी, सास से न बहू, क्योंकि घर की सबसे बड़ी कौन है, तो सासे है, तो उसी का अधिकार न चलेगा। तो यह हमारा एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। मगम्मा अपने बहू के साथ किस बात पर विवाद था, तो एकदम इजी था। मगम्मा अपने बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा उसके बेटे पोते पर भी अधिकार बनाना रखना चाहती थी। तो देखिए कितना इजी लिख दिया। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न। ठीक है, लास्ट प्रश्न, उसके बाद सेशन को समाप्त करते हैं और जैसे होगा वैसे आप अपना नीचे शेयर कीजिएगा, हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। मगम्मा और नज़ामा में कौन अधिक बुद्धिमान थी, तो बुद्धिमती थी। तो आपको डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि मगम्मा और नज़ामा में नज़ामा बुद्धिमान थी, लेकिन नगम्मा इससे लिखिएगा तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 लाइन में उत्तर लिखिएगा तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। तो इस कारण आपको पूरा लिखना पड़ेगा, कम से कम 3-4 लाइन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे, दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती थी, किंतु नज़ामा अपने नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाले आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी ले लेती थी। अतः इस व्यवहार के कथाकार में नज़ामा को मगम्मा से अधिक बुद्धिमती माना गया है। मतलब कि उससे क्या होता था, तो अपने दिमाग से क्या करती थी नज़ामा, मगम्मा का पैसा भी ले लेते थी। तो इसी कारण इसमें बुद्धिमान कौन हुई, तो नज़ामा हुई। तो यही हमारा सेशन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसके साथ, तो दहते विश्वास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा तरह से आया होगा समझ में। इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको फ्री में PDF दिया जाएगा। ठीक है, और हो सके तो आप अपना हमारे चैनल में ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी चीज़ का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बताइएगा कि आपका 6 गो प्रश्न आपको कैसा लगा, क्या आपको अच्छा लगा, मज़ा आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है।